हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने ये ट्रेड लिया था स्विंग ट्रेडिंग में, जिससे मुझे 5% का ग्रोथ मिल गया सिर्फ एक ही ट्रेड में। ये ट्रेड के पीछे का राज है एक सही और एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईली पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसको आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन और इंडिकेटर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सारे लोग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं। हैमर मिल गया, वे लोग बाय कर लेते हैं। शूटिंग स्टार मिल गया, वो लोग सेल कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप प्राइस एक्शन के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन कर देंगे, तभी आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट कैंडल है मल्टीपल कैंडल। जब आपको एक साथ ऐसी कैंडल मिले जिसकी वीक बड़ी बड़ी हो, तो इसे हम मल्टीपल कैंडल कहते हैं। कुछ लोग इसे रिजेक्शन कैंडल भी बोलते हैं। जनरली रिजेक्शन कैंडल दो टाइप की होती है, एक बुलिश रिजेक्शन और दूसरी बीरिश रिजेक्शन। अगर आपको ऐसी कैंडल का कॉम्बिनेशन मिले जिसमें सभी कैंडल के नीचे के वीक या शेडो लंबी लंबी हो, तो ये सब कैंडल को हम बुलिश रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। जनरली बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन सिर्फ ये कैंडल देख के आपको बाय नहीं करना है। ट्रेड कैसे करना है वो अभी मैं आगे सिखाऊंगा। चलो अब बीरिश रिजेक्शन को समझते हैं। जब आपको ऐसी कैंडल का कॉम्बिनेशन मिले जिसमें सभी कैंडल की अपर वीक लंबी लंबी हो, तो इसे हम बीरिश रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। जनरली इसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस नीचे गिरता है। अब ये समझो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है और मैं क्यों इसमें ट्रेड करता हूँ। तो सुनो, जब बुलिश रिजेक्शन पैटर्न बनती है उसमें सेलर्स अपना पावर तो दिखाते हैं, लेकिन सेलर्स का पावर ऑब्जर्व हो जाता है। मतलब ये सभी बुलिश रिजेक्शन कैंडल में सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं शुरुआत में, पर एंड में उस बिचारों का काम बनता नहीं और कैंडल क्लोज होने से पहले ही बायर्स यहाँ पूरा सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये कैंडल को ऊपर क्लोज करवा देते हैं, जिससे कि हमें एक बड़ी वीक देखने को मिलती है। और ये सिलसिला बार बार रिपीट होता है, जो सेलर्स की वीकनेस को दर्शाता है। इस वजह से ये पैटर्न काम करे उसके चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी वजह जिसको देख के मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, देखो जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तब तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। हमें ये सभी कैंडल के हाई को कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है और नीचे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। जब ये रेजिस्टेंस लेवल ऊपर ब्रेक हो जाए तब आपको ट्रेड लेना है। पहला साइन इसमें सेलर्स की वीकनेस का था। दूसरा साइन ये साइडवे रेंज का ब्रेकआउट का था। तीसरा साइन जब आपको बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन मिले तो उसमें बहुत सारी अलग अलग बुलिश कैंडल होती है, जैसे कि हैमर हो गया, कोई बुलिश डोजी हो गया, मारुबुजू हो गया। ये सब बुलिश कैंडल मतलब वो पैटर्न जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। और इसमें से कई सारी बुलिश कैंडल हमें इस बुलिश रिजेक्शन पैटर्न में देखने को मिलती है। इस वजह से भी ये बुलिश रिजेक्शन बनने के बाद प्राइस ऊपर जा सकती है। इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी आपको बुलिश रिजेक्शन में ट्रेड लेना है। इसकी कंडीशन देखने से पहले मैं आपको बीरिश रिजेक्शन कैंडल की साइकोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्राइस साइडवे रेंज में मूव कर रहा था। नेक्स्ट प्राइस इस रेजिस्टेंस तक आता है जहां हमें मल्टीपल कैंडल का कॉम्बिनेशन मिला, या फिर मैं कहूँ कि हमें एक बीरिश रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। ये सब कैंडल की अपर वीक बड़ी बड़ी है और ये सब कैंडल में प्राइस को स्टार्टिंग में बायर्स ऊपर लेके गए थे, पर ये बाइंग प्रेशर ऑब्जर्व कर लिया सेलर्स ने, जो कि बायर्स की वीकनेस को दर्शाता है। दूसरा, यहाँ पर ये स्मॉल साइडवे रेंज का प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दे दिया। और लास्ट पॉइंट, इस बीरिश रिजेक्शन पैटर्न में काफी सारी बीरिश कैंडल है। बीरिश कैंडल वो होती है जिसका निर्माण होने के बाद प्राइस नीचे मूव करता है। यहाँ पर शूटिंग स्टार था, यहाँ पर हैंगिंग मैन था, यहाँ पर भी हैंगिंग मैन था, एंड देन प्राइस नीचे गिरता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर। ये बुलिश पैटर्न है, मतलब ये बनने के बाद प्राइस जनरली ऊपर मूव देता है। इस पैटर्न में 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है और ये तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और हर कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उसकी प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए
ये सपोर्ट के पास हमें 3 वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन मिली। आपका एंट्री पॉइंट यही रहेगा, एसएल इसके लो से थोड़ा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप ये रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस से भी प्राइस नीचे गिर सकता है, तो इसलिए इस ट्रेड में आपको आधी क्वांटिटी से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर बाई चांस ये कैंडल यहाँ क्लोज होती तब तो फिर इस ट्रेड में एंट्री ही नहीं बनती। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर एक अपर साइड की मूव मिली। ये पैटर्न में आपको इसलिए ट्रेड करना चाहिए क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है। सपोज कि यहाँ पर कैंडल की ओपनिंग हुई और बायर्स की वजह से प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है एंड ये कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल ओपन हुई, इसमें भी बायर्स ने अपना पावर दिखाया और ये कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई। तीसरी कैंडल ओपन हुई और इसमें भी बायर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया। आप जरा ध्यान से देखिए, ये तीनों ही कैंडल में बायर्स अपनी फुल पोटेंशियल के साथ बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये तीनों कैंडल में बायर्स का कंट्रोल होने की वजह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है, और ये तीनों कैंडल में बायर्स का कंट्रोल होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथी कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 ब्लैक क्रो। ये पैटर्न बीरिश है जिसमें 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन रहेगा और ये तीनों का कलर रेड होना चाहिए। इसमें भी हर कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस उसकी प्रीवियस कैंडल के नीचे होनी चाहिए। सपोज कि यहाँ पर कैंडल ओपन होती है जिसमें सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे गिरता है, दूसरी कैंडल में भी यही होता है और सेम तीसरी कैंडल में भी यही होता है। तीनों कैंडल में सेलर्स का कंट्रोल रहता है, इस वजह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। एग्जाम्पल के लिए, ये रेजिस्टेंस के पास 3 ब्लैक क्रो का निर्माण हुआ, तो यहाँ आपकी एंट्री रहेगी, यहाँ स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट आप रिसेंट सपोर्ट के पास रख सकते हैं। प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है जिसके साथ हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सभी ट्रेडर्स की फेवरेट कैंडल को देखते हैं और वो है हैमर। ये कैंडल किसी भी चार्ट में बार बार दिखती है और इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। इसमें जो हरा हरा पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम कैंडल की विक या फिर शेडो कहते हैं। इसके शेडो की साइज इसके बॉडी से मिनिमम 2 गुना ज्यादा लंबी तो होनी ही चाहिए। जितनी ज्यादा इसकी शेडो होगी उतनी ही ज्यादा संभावना रहेगी कि ये पैटर्न वर्क करे। जब दूसरी कैंडल इस हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब आप बाय में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी कैंडल को हम कंफर्मेशन कैंडल भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस सपोर्ट के पास हमें एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन मिली, उसके बाद दूसरी कैंडल हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ आप बाय कर सकते हैं। आपका एसएल रहेगा इस हैमर के लो के नीचे और प्रॉफिट टारगेट आप रिसेंट रेजिस्टेंस के पास रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर मूव करता है जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। अभी मैंने एक बात बताई थी कि हैमर की शेडो जितनी ज्यादा लंबी होगी उसकी एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा होगी। चलो इसका रीजन समझाता हूँ। सपोज कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, पर सेलर्स का सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो जाता है और नीचे से बायर्स प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं, जिस वजह से हमें हैमर जैसी कैंडल की फॉर्मेशन मिलती है। जब कैंडल की शुरुआत हुई तब सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, पर बाद में बाइंग प्रेशर दिखने को मिला। मतलब स्टार्टिंग में सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की पर वो फेल रहे और एंड में बायर्स ने इस कैंडल में कंट्रोल ले लिया। इस वजह से हम बोलते हैं कि हैमर बनने के बाद प्राइस ऊपर जा सकती है। आपकी आखिरी पावरफुल कैंडल है शूटिंग स्टार। ये एक बीरिश कैंडल है। इसमें भी इसके शेडो की साइज इसके बॉडी से मिनिमम 2 गुना ज्यादा लंबी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, ये रेजिस्टेंस के पास एक शूटिंग स्टार कैंडल का निर्माण हुआ। अब हम वेट करेंगे कि सेकेंड कैंडल इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज हो जाए। नेक्स्ट, कंफर्मेशन कैंडल इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज हो गई, तो यहाँ पर आप सेल में एंट्री कर सकते हैं जिसमें आपका एसएल रहेगा यहाँ पर और प्रॉफिट टारगेट आप रिसेंट सपोर्ट के पास रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस यहाँ ओपन हुई और बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस ऊपर मूव करता है, लेकिन ऊपर किसी रेजिस्टेंस पे सेलर्स सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं
जिसकी बदौलत प्राइस नीचे गिरता है और हमें एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन मिलती है। इस कैंडल में बाइंग प्रेशर से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, इसलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस नीचे गिर सकता है। जितनी भी बुलिश कैंडल होती है वो सब अगर किसी सपोर्ट पे बनती है तभी उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, और जितनी भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अगर किसी रेजिस्टेंस के पास बने तभी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। ये कंडीशन को आप याद रखना। आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपकी कैंडल के आसपास कोई इम्पोर्टेंट लेवल या फिर कोई इम्पोर्टेंट सप्लाई या फिर डिमांड जोन होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।